बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आप अपने बनाए गए डेटाबेस से डेटा को एनालाइज करने के लिए क्वेरीज का प्रयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर आप डेटाबेस से किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई डेटा निकालना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक तरीके का डेटा चाहिए अगर आपको, तो आप क्वेरीज का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेरीज का प्रयोग करके आप अपना मनचाहा डेटा आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि क्वेरीज में कंडीशन पे बेस्ड हो सकता है। क्वेरी की सबसे खास बात यह है कि आप एक से अधिक टेबल का डेटा मिलाकर भी देख सकते हैं, और उसके अतिरिक्त जो क्वेरीज आप बनाते हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ क्वेरीज ऐसी होती हैं जो केवल एक बार प्रयोग की जा सके, लेकिन कुछ क्वेरीज ऐसी भी होती हैं जिनको आप बार बार प्रयोग कर सकते हैं। और इसी तरह से अलग अलग कंडीशन के आधार पे आप अलग अलग क्वेरीज भी बना सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को छांट के आप देख सकते हैं। साथ ही क्वेरीज की सबसे खास बात यह है कि अगर डेटा में किसी प्रकार का चेंज हुआ है तो क्वेरी भी उसको साथ ही अपडेट करके आपको दिखाएगी। इसी तरह से आप क्वेरीज का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मेरे पास उन स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जो अंबाला में रहते हैं। अगर मैं स्टूडेंट टेबल पे क्लिक करूं तो मेरे पास एक डेटा शीट व्यू ओपन हो जाता है टेबल का। लेकिन क्योंकि डेटा ज़्यादा होने और मिक्सअप होने की वजह से मुझे डेटा ढूंढने में मुश्किल होती है। क्योंकि मुझे अंबाला के रिकॉर्ड चाहिए तो मैं यहाँ से इसे क्लोज करके, मेरे पास ऑलरेडी एक क्वेरी है पहले स्टूडेंट लिस्ट अंबाला के नाम से। अगर मैं डबल क्लिक करूँ इस पे तो मेरे पास देखिए अंबाला से रिलेटेड सभी स्टूडेंट्स की डिटेल अवेलेबल हो जाती है। इस तरह से क्वेरी से आपकी इंफॉर्मेशन बड़ी जल्दी ही आपके पास अवेलेबल हो जाती है और आपके मन चाहे रूप में। और यदि मैं चाहूँ तो, जैसे मेरे पास यहाँ अंबाला एक स्पेसिफिक सिटी की है, मैं चाहता हूँ कि नाम मैं डालूं और उसके आधार पे आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए। तो स्टूडेंट लिस्ट सिटी बेस्ड भी मेरे पास अवेलेबल है। मैं इस पे अगर डबल क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास सिटी पूछा जाता है। मैं पानीपत सिटी का नाम एंटर कर देता हूँ। जैसे ही ओके करता हूँ मेरे पास सभी स्टूडेंट्स जो पानीपत में रहते हैं उनकी जानकारी अवेलेबल हो जाती है। अब इस तरह से आप क्वेरीज का प्रयोग कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए और इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। क्वेरी बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास क्वेरी डिजाइन और क्वेरी विजार्ड दो ऑप्शन अवेलेबल हैं क्वेरीज ग्रुप के अंतर्गत। मैं क्वेरी डिजाइन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करता हूँ मेरे पास शो टेबल के नाम से एक बॉक्स अवेलेबल हो गया है, जिसमें उन टेबल्स और उन क्वेरीज की जानकारी है जिनका मैं प्रयोग क्वेरी बनाने में कर सकता हूँ। मुझे अब जानकारी जिन टेबल्स के साथ चाहिए उन टेबल्स को यहाँ मैं ऐड कर लूंगा। इसके लिए अब ऐड पे क्लिक कर सकते हैं उन टेबल्स के लिए जिन टेबल्स को आप चाहते हैं अपने पास क्वेरीज में। देखिए मैं इस वक्त सभी टेबल्स को ऐड कर लेता हूँ और यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो बिल्कुल हमारे पास जैसे रिलेशनशिप में टेबल्स अवेलेबल हो गए थे, बिल्कुल वैसे ही अवेलेबल हो गए हैं, जिनमें यहाँ रिलेशनशिप भी दिखाई जा रही है ऊपर वाले पार्ट में। इसी तरह से नीचे वाले सेक्शन में आप इन सभी फील्ड्स में से जिन फील्ड्स को चाहते हैं उन फील्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं नीचे वाले सेक्शन में, जिससे कि आपकी जो क्वेरी है वो तैयार हो जाएगी। मुझे यहाँ जानकारी अलग अलग टेबल्स से चाहिए, तो जिन जिन टेबल से मुझे जानकारी चाहिए उन उन टेबल्स की फील्ड यहाँ मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे सबसे पहले मुझे प्रोजेक्ट का नाम चाहिए। अब यदि आप यहाँ ध्यान दें तो क्योंकि हमारे पास एक जैसी फील्ड्स हैं जो दूसरे टेबल्स में भी प्रयोग की गई हैं, तो उनके लिए यहाँ पे डॉट का प्रयोग किया गया है, जैसे स्टूडेंट डॉट आई डी। इसी तरह से आपके पास ट्रेनर डॉट आई डी, क्योंकि आईडी फील्ड जो है वो स्टूडेंट में भी अवेलेबल है और ट्रेनर में। तो जिस टेबल की आपको आईडी फील्ड चाहिए उसके लिए आप ट्रेनर डॉट आई डी या स्टूडेंट डॉट आई डी, स्टूडेंट की आपको आईडी फील्ड चाहिए तो ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन, ये वाली फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से यदि ट्रेनर वाली आईडी चाहिए तो आप ट्रेनर डॉट आईडी वाली फील्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ मुझे प्रोजेक्ट की आईडी चाहिए तो मैं यहाँ प्रोजेक्ट आईडी सीधा ड्रैग भी कर सकता हूँ और यहाँ लाके रख भी सकता हूँ। इसी तरह से मुझे स्टूडेंट का नाम भी चाहिए और साथ ही उसके ट्रेनर का नाम भी चाहिए।
और मुझे प्रोजेक्ट का नाम भी चाहिए। तो ये चारों चीजें मैं इकट्ठी कर लेता हूं, प्रोजेक्ट आईडी, स्टूडेंट का नाम, ट्रेनर का नाम और प्रोजेक्ट का नाम, जो कि अलग अलग टेबल से अवेलेबल हुए हैं मेरे पास। यदि हम यहाँ ध्यान दें तो हमारे पास देखिए यहाँ फील्ड जो है प्रोजेक्ट आईडी प्रोजेक्ट टेबल से अवेलेबल हुई है। तो ऊपर सभी फील्ड्स की जानकारी है, नीचे सभी टेबल्स की जानकारी है। कौन सी फील्ड किस टेबल से रिलेटेड है ये जानकारी आपको इन दोनों रो से अवेलेबल हो जाती है। यदि आप चाहते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करना तो आप यहाँ से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो स्टूडेंट के नाम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए, तो यहाँ मैं असेंडिंग कर देता हूँ। इस ट्रेनर के नाम के साथ या प्रोजेक्ट के नेम के बेस पे भी आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी क्वेरी में किसी फील्ड को नहीं दिखाना चाहते तो शो के नीचे वाले कॉलम के अंतर्गत जो शो का चेक बॉक्स अवेलेबल है वहां अनचेक कर दीजिए। आपकी बार इंफॉर्मेशन नहीं दिखाई जाएगी, चेक कर देंगे उस बॉक्स को तो फिर दिखाई जाएगी। क्राइटेरिया से आप किसी भी कंडीशन को बता सकते हैं, लेकिन अभी हम बिना क्राइटेरिया के अलग अलग टेबल से मिला के क्वेरी बनाना चाहते हैं। जैसे ही इसको मैं क्लोज करता हूं, मेरे से जानकारी मांगी जाती है कि मैं सेव करना चाहता हूं। यस करूंगा, जैसे ही क्वेरी का नाम पूछा जाएगा। मैं यहाँ नाम रख देता हूं डिटेल्स। जैसे ही ओके करता हूं, डिटेल्स के रूप में क्वेरी हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। जैसे ही से मैं डबल क्लिक करता हूं, मेरे पास जो मैंने फील्ड्स अवेलेबल थी मेरे पास उनके आधार पे मेरे पास देखिए यहाँ डिटेल्स क्वेरी अवेलेबल हो गई है, जिसमें सभी प्रोजेक्ट आईडीज, स्टूडेंट के नाम जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है क्योंकि यहाँ मैंने इनको सेंडिंग किया था, ट्रेनर के नाम, कौन कौन उन स्टूडेंट्स को ट्रेनर ट्रेन कर रहा है उन ट्रेनर्स के नाम, और वो लोग किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उनकी जानकारी भी यहाँ अवेलेबल है। इस तरह से आप अलग अलग टेबल्स को मिला के भी क्वेरी बना सकते हैं और उसका डेटा आप देख सकते हैं। अब मैं स्टूडेंट्स की जानकारी चाहता हूं जो अंबाला से बिलोंग करते हैं। इसके लिए मैंने पहले ही एक क्वेरीज जो है बना के रखी हुई है। स्टूडेंट लिस्ट अंबाला के नाम से। जब भी मैं डबल क्लिक करता हूं इस पे तो मेरे पास जितने अंबाला से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स उनकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल हो जाती है, जिसमें आईडी, उनका नाम, एड्रेस और सिटी जो कि अंबाला से बिलोंग करते हैं उनकी जानकारी अवेलेबल हो जाती है। इन क्वेरीज को बनाने के लिए आपको जिनमें किसी कंडीशन के आधार पे आपको जानकारी चाहिए, हम क्राइटेरिया का प्रयोग करते हैं। इसके लिए मैं इस क्वेरी पे राइट क्लिक करके इसे डिजाइन व्यू में खोल लेता हूं। यहां यदि आप ध्यान दें तो मैंने सिर्फ एक ही टेबल का प्रयोग किया है अपनी क्वेरी में, जिसमें फील्ड है आईडी, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का एड्रेस और सिटी। क्योंकि कॉलम जो सभी कॉलम्स है एक ही टेबल से लिए गए हैं तो सभी का जो टेबल नेम है वो सेम है, स्टूडेंट ही है। इनको मैंने किसी भी ऑर्डर में सॉर्ट नहीं किया है तो खाली छोड़ दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ ये वाला सेगमेंट, जिसमें सिटी के बिल्कुल नीचे मैंने अंबाला लिख दिया है। अंबाला आप डायरेक्ट लिख दें बिना डबल कोट के भी, खुद ही स्वयं ही आप एक्सेस उसमें डबल कोट्स ऐड कर देगा। तो क्योंकि मैं अंबाला के बच्चों की जानकारी चाहता हूं तो यहाँ सिटी के क्राइटेरिया वाले बॉक्स में मैंने अंबाला लिख दिया है। तो अब जो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए प्रदान की जाएगी वो इस सिटी के आधार पर प्रदान की जाएगी। अगर मैं यहाँ से क्लोज करूं और इस क्वेरी को दोबारा रन करूं तो देखिए मेरे पास आउटपुट अवेलेबल है अंबाला के सभी स्टूडेंट्स का। मान लीजिए मैं इसमें बदलाव चाहता हूं तो यहाँ से क्लोज करता हूं और फिर से राइट क्लिक करके इसे डिजाइन मोड में खोल लेता हूं। अब की बार मैं चाहता हूं उन सभी बच्चों की जानकारी जो पानीपत से हैं। मैं यहाँ पानीपत टाइप कर देता हूँ सिटी के अंतर्गत, और एक्सेस पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस, आप जो बदलाव हैं उनको सेव करना चाहते हैं। मैं यस कर देता हूँ। जैसे ही दोबारा क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास पानीपत से रिलेटेड सभी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो जाते हैं स्टूडेंट्स के। सो इस तरह से आप इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करके देख सकते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं। मैं क्वेरीज को यहाँ से राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्वेरी जो है मुझे पानीपत की जानकारी दे रही है बच्चों की, तो अंबाला की जगह यहाँ मैं पानीपत टाइप कर देता हूँ, ताकि जो क्वेरी रन करे उस यूजर को जानकारी मिल जाए कि वो क्वेरीज क्या प्रदान करने वाली है। लेकिन अभी जो मैंने क्वेरी बनाई है जब भी मैं इसे रन करूंगा तो उसमें यही समस्या रहेगी कि हमेशा ये पानीपत का रिकॉर्ड प्रदान करेगी।
और हर बार मुझे अगर अंबाला के बच्चों की जानकारी चाहिए तो क्राइटेरिया में अंबाला लिखना पड़ेगा, या पानीपत के बच्चों की जानकारी चाहिए तो मुझे यहाँ पे डिजाइन व्यू में जाके पानीपत लिखना पड़ेगा, और अंबाला की जानकारी बच्चों की चाहिए तो अंबाला लिखना पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि हर बार मुझे यहाँ क्राइटेरिया वाले बॉक्स में चेंजेस करने पड़ेंगे।